चंद्रशेखर रावण वास्तव में ये रावण है। जैसे रावण अपने पूरे कुल को लेकर के समाप्त कर दिया, ऐसा रास्ता अपनाया, ठीक वही कार्य ये चंद्रशेखर रावण कर रहा है। अगर इन्होंने चैलेंज किया है 1 लाख जूते की, तो 1 लाख के कई गुना वहाँ ब्राह्मण और क्षत्रिय और पिछड़े वर्ग के भी लोग तमाम जा रहे हैं। इनकी औकात हो, दूध पिलाई हो इनकी माँ, तो चढ़ करके दिखा दें। उनकी औकात नहीं है कि वहाँ ताक दें। आज पूरे प्रदेश और देश में दलित जो है सवर्णों का उत्पीड़न कर रहे हैं, पिछड़ों का उत्पीड़न कर रहे हैं, मुसलमानों का उत्पीड़न कर रहे हैं। दलित एक्ट जो है एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसके बल पर ही आवाज निकल रही है। अगर दलित एक्ट नहीं होता तो इनकी औकात नहीं है ये भाषा बोल दें और भाषा बोल करके सुरक्षित रह जाएंगे। क्षत्रिय समाज के महात्मा की पूजा ये लोग करते हैं और जलन भी होती है। आज देश में 99% दलित की मकाने वो किसी ब्राह्मण किसी क्षत्रिय की ही जमीन में है। चमार यह कह रहा है कि पंडित जी चमार के सार लागे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा ने जब से अंबेडकर को लेकर विवादित टिप्पणी की है, तब से सियासी घमासान लगातार जारी है। इस पे तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। भीम सेना ने साफ तौर पे बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 15 तारीख को हम ग्वालियर कूच करेंगे और अनिल मिश्रा को 1 लाख चप्पलों से माला पहनाएंगे। उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारी मौजूदगी ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी के साथ है। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, क्योंकि अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है, ब्राह्मण बनाम दलित होता जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर भीम सेना वहां पे कूच करेगी ग्वालियर में तो ब्राह्मण महासभा के लोग भी जाएंगे। तो राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे इस पूरे मामले की हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, जो रूमर फैलाया जा रहा है उसको लेकर आप क्या कुछ सोच रहे हैं। भीम सेना ने बड़ा ऐलान किया है अनिल मिश्रा के खिलाफ और कहा है कि अंबेडकर का उन्होंने अपमान किया है। उन्होंने कहा है कि अंबेडकर ने ना तो संविधान रचयिता वो हैं, दूसरी चीज उन्होंने ये भी कहा कि वो अंग्रेजों के गुलाम थे। आप कैसे देखते हैं? और अब भीम सेना कह रहा है कि हम उनको जूतों की माला पहनाएंगे, कुत्ता बना देंगे। देखिए, कोई गलत नहीं किया और न कहा है अनिल मिश्रा जी ने, जो एकदम सत्य है और जो प्रमाण स्वरूप है उसको उन्होंने कहा है। रह गई बात कि भीम सेना ने ये कहा है कि 1 लाख जूता चप्पल हम उनके घरों में फेंकेंगे, यह किस बात का परिचायक है? उनकी औकात नहीं है कि वहाँ ताक दें। जूता फेंकने की बात ही छोड़ दीजिए। यह कार्य और यह साहस अगर किसी ने दिया है तो इस देश की सरकारें और राजनेताओं ने। अभी दलित एक्ट, अभी बताइए कि दलित एक्ट का ये दुरुपयोग है कि सदुपयोग है? आज पूरे प्रदेश और देश में दलित जो है सवर्णों का उत्पीड़न कर रहे हैं, पिछड़ों का उत्पीड़न कर रहे हैं और मुसलमानों का उत्पीड़न कर रहे हैं। दलित एक्ट जो है एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसके बल पर ही आवाज निकल रही है। दलित एक्ट अब सरकार को खत्म कर देना चाहिए, इसलिए कि देश के सवर्णों का, पिछड़ों का और मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है, जो बहुत बड़ा एक अशुभ का कारक बनेगा इस देश के लिए और खुल्लम खुल्ला इसका दुरुपयोग हो रहा है। अगर दलित एक्ट नहीं होता तो इनकी औकात नहीं है ये भाषा बोल दें और भाषा बोल करके सुरक्षित रह जाएंगे। माला पहना पाएंगे ये लोग 15 तारीख को 1 लाख जूतों का? इनकी औकात नहीं है। पूरा देश जुट रहा है, सिर्फ प्रशासन एक करके प्रशासन छोड़ दे दोनों वर्गों को, अभी औकात में आ जाएंगे। कल से आवाज निकलना इनकी बंद हो जाएगी। सरकार हस्तक्षेप करना बंद कर दे, देख लेने दीजिए कि ब्राह्मण क्षत्रिय देख लेंगे और ये दलित जो दलितों के रहनुमा बन रहे हैं और गालियां दे रहे हैं, ऐसी ऐसी अशोभनीय टिप्पणी ये दलित समाज के लोग कर रहे हैं कि एकदम नाक के ऊपर पानी आ गया है। और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि छोड़ दें, अब ये ठीक हो जाएंगी, इनकी भाषा बदल जाएगी। कह रहे हैं कि भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान रचयिता हैं, वो उन्होंने भगवान है हमारे लिए, अगर उन पे अगर टिप्पणी करेंगे तो करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, इस तरीके से हम लोग नहीं मानेंगे। अनिल मिश्रा ने कहा कि वो संविधान रचयिता ही नहीं थे, भीमराव का नाम ले रहे हैं, उसके बाद वो कह रहे हैं कि वो अंग्रेजों के गुलाम थे। आप कैसे देखते हैं? संविधान निर्माता वास्तव में BN राव साहब हैं। ये तो इनको इस देश की वोट की तुष्टीकरण राजनीति ने इनको डॉक्टर भीमराव जी को प्राथमिकता दे दिया। वास्तविकता ये है कि टोटल ढांचा बनाने का काम
आदरणीय बी एन राव साहब ने किया, जो उसकी प्रारूप समिति थी बना करके उन्होंने दिया। वो जो सदस्य थे 299 प्रारूप समिति में संविधान निर्माण के, उन्होंने इनको अध्यक्ष बना दिया था। ढांचा तो टोटल जो है बी एन राव साहब ने बनाया है, इसलिए ये श्रेय बी एन राव साहब को जाना चाहिए। लेकिन चूंकि वो ब्राह्मण थे और दलित और पिछड़ों की राजनीति के बल पर सत्ता के लोभी लोग जो है दिशा बदल दिए। वास्तविकता यह है कि संविधान निर्माता बी एन राव साहब ही है। दूसरी सवाल ये है हमसे आपसे कि क्या भीमराव अंबेडकर को ब्राह्मणों से इतनी नफरत थी जैसा ये लोग रूमर फैला रहे हैं, इतना भ्रामक बयाने दे रहे हैं, जबकि कहा जा रहा है कि उनके शिक्षक ब्राह्मण कुल से थे? ऐसा मैं इन दलितों से 2 सवाल जानना चाहता हूं। ज्यादा दलित बौद्ध धर्म को अपनाए हुए हैं। महात्मा बुद्ध क्या थे? क्षत्रिय समाज से थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को शिक्षा देने वाला और अपनी उपाधि देने वाला कौन था? वो ब्राह्मण ही थे, जिनका नाम था कृष्णा जी अंबेडकर। उन्होंने पूर्ण शिक्षा इनकी कराई और अपनी टाइटिल दिया। तो एक ब्राह्मण ने इनको इस स्तर पर पहुंचाया और एक क्षत्रिय समाज के महात्मा की पूजा ये लोग करते हैं और जलन भी होती है। तीसरी चीज, आज देश में 99% दलित की मकानें वो किसी ब्राह्मण किसी क्षत्रिय की ही जमीन में है। इसका सर्वे करा ले सरकार। संरक्षण भी दिया ब्राह्मण और आज उन्हीं को गाली दे रहे हो। तो इससे बड़ी नमक हरामियत क्या है कि जिसने आपको सम्मानित जगह दिया समाज में, दलितों को सम्मानित जगह ब्राह्मणों ने दिलाया है, पूजित कराया है। कोई भी शुभ अशुभ काम बिना दलित के नहीं हुआ। ये व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई। आज तुम ब्राह्मण को गाली दे रहे हो, शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, उन भाषाओं का प्रयोग हो रहा है कि खूनी जंग हो जाएगा। एक गाना आया अभी सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। खूब जो दलित समुदाय के जो बच्चे हैं वो ये गाने पर खूब रील बना रहे हैं, और जो महिलाएं हैं जो इस तरीके की रीलबाजी करती हैं वो भी गाना लगा के बना रहे कि पंडित चमार जी के सार लागे। एक गाना ऐसा आ रहा करके और उस पर खूब रील बना रहे हो, अलग अलग टिप्पणी कर रहे हैं। तो क्या नहीं लगता कि इस तरीके के गाने बनाने से और इस तरीके के भ्रामक चीजें फैलाने से एक विद्रोह हो सकता है? नहीं, जब चमार कह के सरकारी सुविधा लेता है, प्रमाण पत्र बनवाता है, वहाँ यह एक्ट प्रभावी नहीं होता। चमार यह कह रहा है कि पंडित जी चमार के सार लागें, तो अगर यह दूसरे लोग अगर चमार को चमार कह दिए तो उस एक्ट के परिधि के अंतर्गत आते हैं। आज उस एक्ट का दुरुपयोग यह है कि एक IAS IPS सांसद मंत्री विधायक दलित समाज का उस एक्ट का सदुपयोग कर रहा है। यह दुरुपयोग नहीं है, क्या है? हम एक गरीब ब्राह्मण के बालक हैं और किसी IAS दलित के पास जाता हूं तो वो मेरे पर मुकदमा SC एक्ट के तहत कराता है क्या? इसीलिए इस एक्ट का प्रयोग किया गया था, लाया गया था। शुद्ध रूप से इसका और आरक्षण का दोनों का गलत प्रयोग हो रहा है। इससे पूरे देश की जनता त्रस्त है, सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं। और ब्राह्मण को ये लोग टारगेट इसलिए कर रहे हैं कि ब्राह्मण सबके सुख दुख में भागीदार रहता है, सबकी चिंता करता है, इसीलिए आज आक्रमण का तनहा शिकार ब्राह्मण हो रहा है। तो खैर इससे कोई अंतर नहीं है। और रह गई बात कि अगर इन्होंने चैलेंज किया है 1 लाख जूते की, तो 1 लाख से के कई गुना वहाँ ब्राह्मण और क्षत्रिय और पिछड़े वर्ग के भी लोग तमाम जा रहे हैं। इनकी औकात हो, दूध पिलाई हो इनकी माँ, तो चढ़ करके दिखा दें। मैं खुला चैलेंज करता हूँ। हम लोग भी पहुँच रहे हैं, ये आए वहाँ, ठीक से स्वागत होगा। अगर प्रशासन हस्तक्षेप अपना बंद कर दे तो फिर जीवन में याद नहीं करेंगे किसी ब्राह्मण, किसी क्षत्रिय, किसी पिछड़े, किसी अल्पसंख्यक के दरवाजे पर इस तरह से चैलेंज करके चढ़ने का इनकी आदत छूट जाएगी। वर्षों जमाने पहले एक चाणक्य थे, सब उनके बारे में सब जानते हैं, उनकी तमाम नीतियां हैं। उनको घनानंद नाम के एक शासक ने थोड़ी सी चोटियां काट दी थी, चोटी को लेकर अमर्यादित टिप्पणी कर दी थी। इतिहास गवाह रहा है, क्या रहा है? तो क्या इस बार भी अगर इस तरीके की अपमानजनक चीजें होंगी तो क्या इतिहास बनेगा? अगर ये चढ़ गए तो फिर जीवन में कभी भी इस समाज का कोई व्यक्ति इस तरह का चैलेंज और अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं कर पाएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। चंद्रशेखर आजाद के बहकावे में जो दलित समुदाय के लड़के युवा जो आ रहे हैं
और कह रहे हैं कि हम कूच करेंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? चंद्रशेखर से पूछा जाए कि एक भी आंदोलन दलित समाज के लिए कहीं सड़क पर उतर करके किया है, झेला है वो प्रतिकूल परिस्थितियां? चंद्रशेखर रावण, वास्तव में ये रावण है। जैसे रावण अपने पूरे कुल को लेकर के समाप्त कर दिया, ऐसा रास्ता अपनाया, ठीक वही कार्य ये चंद्रशेखर रावण कर रहा है। रावण की उपाधि क्यों लिया? चंद्रशेखर का नाम क्यों लिया? चंद्रशेखर तिवारी थे, रावण भी ब्राह्मण थे, तो ये अपने को ब्राह्मण भी बनता है और ब्राह्मण को बर्दाश्त भी नहीं करता। ये तो दोगलापन है ना शुद्ध रूप से। तुम रावण बन रहे हो, नफरत इतना है ब्राह्मणों से, तो रावण शब्द हटा दो। चंद्रशेखर से, आजाद से तुमको नफरत है, चंद्रशेखर नाम अपना हटा दो। ये पूरे वंश को गर्द में ले जाना चाहते हैं, दलित समाज को। ये लोग दलितों के रहनुमा नहीं हैं, दलितों के अव्वल दर्जे के शत्रु हैं। अनिल मिश्रा को लेकर क्या संदेश देंगे, क्योंकि उनको भी थोड़ा सा वो हो, क्योंकि लगातार वो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं, लाइव भी आए थे और कह रहे थे इस तरीके की बातें हो रही, हमारे साथ कौन कौन है? अनिल मिश्र जी के साथ पूरा देश का ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, पिछड़ा समाज, मुस्लिम समाज सब है, सभी लोग निंदा कर रहे हैं। और उनके साथ हैं बहादुर हैं जिन्होंने अकेले आवाज उठाई है। पूरा देश उनके साथ है, पूरा समाज उनके साथ है। और नफरत का कार्य, हिंसा फैलाने का काम, समाज में आपसी विद्वेष, सद्भाव को बिगाड़ने का काम इस देश में जो भी किया करेगा, सरकार उसको माकूल जवाब दे, उचित दंड दे और समाज के लोग संगठित होकर के ऐसे अराजक तत्वों का खुला विरोध करें। जी, लास्ट सवाल हम आपसे एक और लेंगे। उन्होंने कहा अनिल मिश्रा जी ने कि जब अगर हमने सिर्फ इतनी बात कही, जो कि मेरा राइट बोलने का अधिकार है, एक तरीके से उनका संविधान ने उनको दे रखा है, अगर हमने किसी व्यक्ति हमें कोई पसंद नहीं है, उसकी चीज़ें नहीं पसंद, हमने कह दिया तो उसमें क्या गलत है? दूसरी चीज़, ये लाखों की तादाद में हमारे देवी देवताओं का अपमान करते हैं, तो अक्षम होना चाहिए इनका ये अपराध। तो क्यों ये ऐसा सनातन धर्म और बार बार देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी करते हैं? तो हम लोग तो कुछ नहीं कहते, हमने किसी एक व्यक्ति का अगर कुछ कह दिया तो इस तरीके की बवाल और इस तरीके से मारने पीटने और धमकी देने की बात आ गई। नहीं, देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है, होनी चाहिए, लेकिन ऐसा न हो कि हम किसी के मान सम्मान को चोटाहिल करें, चोट पहुंचाएं, किसी भावना को चोट पहुंचाएं। ये अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए इस समय मैं देख रहा हूं दलित समाज में एक शौक जाग गया है कि ब्राह्मण को गाली दो। ऐसे तमाम लोग माफ़ी भी मांगे हैं कि हम सोशल मीडिया पर हाईलाइट हो जाएंगे। तो सोशल मीडिया पर हाईलाइट होने का ये तरीका नहीं है। आप अच्छे कार्य करिए, समाज के लिए, पीड़ित व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, ज़रूरतमंद के लिए आप उनका सहयोग करके टीआरपी अपनी बढ़ाइए। लेकिन किसी को गाली देने का अगर शौक बन गया है तो मैं कह रहा हूं कि सरकार इस पर ध्यान दे, और नहीं तो ये इनको जो ब्रह्मास्त्र मिला है सिर्फ उसी को हटा दे। अब दुरुपयोग हो रहा है, दोनों आरक्षण, जातीय आरक्षण और दलित एक्ट हटा दे, प्रशासन का काफी काम हल्का हो जाएगा और ये लोग ठीक हो जाएंगे अपनी जगह। मायावती ने भी चंद्रशेखर आजाद को कहा कि बिकाऊ हैं, स्वार्थी हैं, सिर्फ अपने फायदे के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं, दलितों को बरगला रहे हैं। ये सत्य कहा मायावती जी ने। मायावती जी एक अनुभवशील नेता हैं और उनका कोई जवाब नहीं है उनके शासन का भी, और वो इस तरह की भाषा का प्रयोग कभी नहीं करती हैं कि जिससे अन्य समाज की भावनाओं को चोट पहुँचे। चूँकि राजनीति वो करती हैं, कभी कभार ये स्थिति आती हैं जाती हैं, लेकिन ये जो नए जो दलित समाज के नेता अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में हैं, ये उस समाज के लिए घातक हैं। और ठीक मैं पुनः कह रहा हूँ कि जैसे रावण ने अपने पूरे वंश का नाश कर दिया, ठीक उसी प्रकार में ये रावण जो है और इस तरह के दलित समाज के नेता अपने पूरे समाज को गर्द में ले जाने का कार्य कर रहे हैं। 15 तारीख को आपका भी इंतजार? एकदम प्रस्थान कर रहे हैं, हम लोग पूरी तैयारी में हैं और भारी संख्या में हम लोग ग्वालियर पहुंच रहे हैं। ब्राह्मण महासभा रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र त्रिपाठी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हमने बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 15 तारीख को भीमसेना अगर ग्वालियर कूच करती है तो उनसे 5 गुनी संख्या में हम लोग वहां पे कूच करेंगे और उनको इस बार बता देंगे कि हम हैं क्या चीज़। कैमरा सहयोगी शिवांशु पटवा के साथ मैं संजय पांडे, फिल्मीटिक्स, लखनऊ।